बेशक हर अच्छे माँ बाप, हर अच्छे पेरेंट्स यही चाहते हैं कि वो अपने बच्चे को बेस्ट ऑफ द बेस्ट एंड ग्रेट थिंग्स प्रोवाइड करें, बट मोस्ट ऑफ द लोग जो हैं उनके साथ बहुत कुछ ऐसा कर जाते हैं जो कि उनकी भी समझ से बाहर होता है और एक बच्चे की ज़िंदगी भी तबाह कर जाता है। जैसे कि आज मैं आप लोगों को एक कंसेप्ट बताना चाहती हूँ विच इज़ कॉल्ड लिमिटिंग बिलीव्स। यस, यानी कि उनके ऐसे यकीन, वो ऐसी बातों पे यकीन कर लेते हैं जो कि उन्हें महदूद कर देती है बहुत सी चीज़ें करने से। जैसे कि एक बहुत बेसिक और एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि जो एक बच्चा होता है, डेफिनेटली उसके शुरू के 7 से 10 साल जो होते हैं या 13 साल तक कभी कहा जाता है, बट मेनली 7 to 10 ईयर्स जो उसके होते हैं, उसके अंदर उसकी न्यूरल वायरिंग हो रही होती है। उसके अंदर वो एक बिल्कुल जब पैदा होते दुनिया में आता है तो खाली प्रिंटर की तरह होता है या एक खाली कंप्यूटर की तरह होता है, लेकिन जैसे ही उस दुनिया में आ गया उसने साथ ही इस दुनिया को ऑब्जर्व एंड एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। बच्चा एक स्पंज की तरह होता है, हमें लगता है उसे कुछ नहीं पता, बट उसको सब पता होता है और हमें अनलर्न करने की ज़रूरत होती है। एंड दिस इज साइंटिफिकली प्रूव्ड, दिस इज प्रूव्ड बाय रिसर्चेस। यस, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, बच्चे जो होते हैं वो ऐसे पकड़ते हैं ना जैसे कोई नहीं पकड़ सकता, ऐसे आपकी बातों को, आपकी बिलीव्स को जकड़ते हैं ना जैसे कोई नहीं कर सकता। यस, वो ग्रेट लर्नर्स होते हैं, ग्रेट ऑब्जर्वर्स और ग्रेट एब्जॉर्बर्स होते हैं। तो बहुत से जो बच्चे होते हैं वो अनफॉर्चुनेटली अपने पेरेंट्स को यही करते हुए देखते हैं कि हाँ ये मेरे साथ ही हो गया, मेरे साथ ही ऐसा होना था, या फिर मेरी तो दुआएं ही कबूल नहीं होती, अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह मेरे साथ ऐसा होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, या फिर शिकायतें करते हुए, कंप्लेंट्स करते हुए, या मेरी बात पूरी नहीं हुई, या मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, मेरी हसरतें रह गई, यही करते हुए उसने देखा, ब्लेम गेम, विक्टिम करते हुए देखा। तो क्या हुआ, जब वो बड़े हुए, जब उन्होंने मतलब अपनी ज़िंदगी की कमांड ली, तो एक्चुअली में उनसे भी वही जाहिर होना शुरू हो गया कि उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी, उन्होंने जो है इररिस्पॉन्सिबल होना, या फिर शिकायतें करना, या फिर यही कि अल्लाह से तुम्हें दुआ करती हूँ, मेरी दुआएं नहीं कबूल होती, अस्तगफिरुल्लाह। ऐसे ही अब मैं अपनी ज़िंदगी का एक लाइफ चेंजिंग वाक़या आपके साथ पेश करना चाहती हूँ। मेरे फादर, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, मुझे ग्रेट पेरेंट्स मिले और उन्होंने मेरी ग्रेट तरबियत की अल्लाह के फजल करम से। और ये मैं मोहब्बत, अकीदत को एक दफ़ा साइड पे रख के कह रही हूँ। आइए मैं आपको अपनी ज़िंदगी में से एक रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से, अल्लाह के फजल करम से हम 6 बहन भाई हैं और 6 बहन भाइयों में से मैं दूसरे नंबर की हूँ। तो मुझे छोटे बहन भाई जो हैं, मेरा एक छोटा भाई है जिनका नाम है असाद, छोटी बहन है हमना। उनमें से किसी एक ने, अब मुझे सही से याद नहीं है किसने, बट फादर के पास आए, मेरे फादर के पास आए और उन्होंने ना मतलब ये सवाल किया कि पापा जो दुआएं होती हैं वो क्या स्पेशल जगहों पे जाने से कबूल होती हैं? उन्होंने एक मासूमाना सा छोटे थे तो सवाल किया। तो पापा ने कहा नहीं। तो पापा ने कहा बिल्कुल ऐसा नहीं है, हाँ ऐसा ज़रूर है कि जो औलिया अल्लाह की जगह होती हैं, जो दरबार शरीफ होते हैं, जो दरगाह शरीफ होती हैं, जहाँ अल्लाह का ख़ास करम होता है, वहाँ जाके जब आप दुआ करो तो अल्लाह उस ज़ात की लाज रखता है और आपकी दुआ जो है कबूल फरमाता है। बिल्कुल ऐसा होता है, बट ऐसा नहीं है कि अगर आप अपने घर में बैठे हो या कहीं और बैठे हो और दुआ करो तो कबूल नहीं होती। और उन्होंने इसके बाद एक बहुत पावरफुल जुमला कहा, इतना पावरफुल कि अगर ये पेरेंट्स अपने बच्चों को रूह के साथ, नॉट रटा बट रूह के साथ ही कहे ना, और रूह के साथ बच्चे के अंदर ब्लॉक होगा, क्योंकि हमारी इमोशंस की भी वाइब्स होती है और एनर्जी होती है। कह पाए ना, मुझे हिला के रख दिया था इस बात में। पापा ने कहा जैसे कि अल्लाह आपके पापा की हर दुआ को कबूल फरमाता है। क्या बात है, मैं कहती हूँ दिमाग चकरा देने वाली बात है। हो सकता है आप लोगों को ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं लग रही, क्योंकि मैंने न्यूरो साइंस पढ़ी है, मैंने देखे हैं कि जो पेरेंट्स कोचिंग काउंसलिंग के लिए आते हैं उनके इश्यूज़ क्या होते हैं, और मैंने देखा कि जड़ों में क्या गलतियाँ होती हैं। मेरे फादर ने एक ऐसी कमाल और हकीकत पे मबनी, कोई ऐसी बात नहीं की जो कि सच नहीं है, हकीकत पे मबनी बात की। क्या पापा ने कहा कि अल्लाह आपके पापा की जैसे हर दुआ कबूल फरमाता है, और आगे उन्होंने प्रिकॉशंस भी दी कि हाँ अल्लाह ताला लेकिन ये भी कहता है, अल्लाह कहता है कि यकीन के साथ दुआ किया करो, गफलत भरे दिल की दुआ अल्लाह भी कबूल नहीं करता। फिर उन्होंने बताया कि और बहुत सी चीज़ों का अल्लाह ने वक्त मुकर्रर किया होता है। हम समझ रहे होते हैं कि इस वक्त हमें क्यों नहीं मिल रही, पर अल्लाह जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतरीन और कब बेहतरीन और वक्त मुकर्रर होता है। तो इसीलिए यही वो बिलीव्स थे जो हमने अपने बच्चों के अंदर डालने थे। जिन उम्र के अंदर हमने उनकी तरबियत करनी थी, उन उम्रों के अंदर उनको स्कूलों में भेज दिया। उन उम्रों के अंदर वो मैथ पढ़े, इंग्लिश पढ़े, उर्दू पढ़े, आज बहुत डिग्रियां भी हासिल कर ली,
बट ये जो बेसिक चीज़ें हैं ना, इनके अंदर तड़प के रह जाते हैं, और वही जो बच्चे तड़पते हैं ना, वही उन बच्चों की तड़प माँ बाप को तड़पाते हैं। तो क्यों ना हम अपने ये जनरेशनल बैरियर्स को तोड़ें, क्यों ना हम उसको फॉलो करें जो अल्लाह फरमाता है, और जो दुनिया कहती है उसको छोड़ें, उसको तोड़ें, और अल्लाह के साथ कनेक्शन बनाएं भी और बच्चों का बनवाएं भी, और उन तमाम एक्सटर्नल करप्ट सिस्टम से बच्चों को और ख़ुद को निकालें, उन फितनाओं से बच्चों को बचाएं जो कि हमें तबाह करने पे निकले हुए। ज़रूर सोचिए।